श्राद्ध में जभी भी आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और उनको भोग लगाते हैं तो कभी भी ब्राह्मणों से ये ना पूछें कि भोजन कैसा बना है। राधे राधे, जय सिया राम। आज से 3 दिवस पश्चात प्रारंभ होने जा रहे हैं श्राद्ध पक्ष। और हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में श्राद्ध पक्ष का तो बहुत विशेष महत्व है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा से प्रारंभ हो करके और आश्विन मास के जो संपूर्ण कृष्ण पक्ष है 15 दिन का, उसके समेत 16 दिनों के श्राद्ध होते हैं और इसलिए इसे श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। वैसे एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, कुछ लोग इसको 15 दिन बोला करते हैं गलती से। कारण क्योंकि पक्ष में 15 ही दिन होते हैं, लेकिन पक्ष भले ही 15 दिन का हो, श्राद्ध 16 ही दिनों का होता है, क्योंकि उसमें एक पूर्णिमा भी होती है जो कि भाद्रपद मास से ली जाती है। तो किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु होगी जीवन में तो इन 16 दिनों में से ही किसी एक दिन में होगी, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, और 16वां एक पूर्णिमा। और इनके क्या क्या विधान हैं, कुछ नियम हैं, उस विषय में आज हम थोड़ी सी शीघ्रता से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न ये उठता है कि श्राद्ध पक्ष क्यों? श्राद्ध पक्ष का कारण क्या है और इसको मनाने का प्रभाव क्या है, आवश्यकता क्या है? तो जैसा कि मैंने हमेशा से ही संस्कृति रक्षा के लिए आप सभी को कहा है और एक बात समझाई है कि अपने संस्कृति में जो भी है उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ सेंस है। वो बात अलग है कि आजकल के हमारे बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं कि उनको जब तक लॉजिक ना मिले तो वो कुछ आगे करना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन इसके पीछे बहुत विशेष कारण हैं। तो उस विषय में हम चर्चा करें कि श्राद्ध पक्ष क्यों और श्राद्ध क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला नियम तो यही है कि श्राद्ध पक्ष इसलिए, सामान्य भाषा में कहूँ तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं और जो किसी प्रकार से अल्प आयु में मर गए हैं, शरीर त्याग दी हैं जिन्होंने, उन सभी के कल्याण के लिए। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हम किन किन का श्राद्ध करें, क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति जो सनातन संस्कृति है उसके अनुसार तो मृत्यु के पश्चात में लोगों का कल्याण भी हो जाता है। आवश्यक नहीं वो स्वर्ग या नरक में जाएं, हो सकता है उनकी सदगति हो गई हो। तो इस विषय में पूज्यपाद स्वामी जी जो हमारे हुए रामसुखदास जी महाराज जी, उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी कि जो भी मर चुके हैं, जो मृत आत्माएं हैं, उन प्रत्येक के नाम से श्राद्ध करो, तर्पण करो। होगा क्या कि अगर वो प्रेतात्मा बन करके आज भी भटक रहे हैं, अगर अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और वायु रूप उनको शरीर मिला है, प्रेत शरीर मिला है, तो अगर वो अतृप्त होंगे तो श्राद्ध के द्वारा वो तृप्त होते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण होती है, वो तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं। और कदाचित अगर उनकी सदगति हो गई, वो किसी और लोक में चले गए अथवा पुनः कोई और रूप धारण कर चुके हैं, कोई पशु पक्षी अथवा मनुष्य ही, तो हम जो भी उनके निमित्त देंगे तो वो जिस भी योनि में रहें उनको वहीं उस वस्तु की उसी प्रकार से प्राप्ति होती है। अर्थात मान के चलिए कि अगर कोई कबूतर के रूप में है और कबूतर तो दाना खाता है, तो स्वाभाविक है हम यहाँ से कुछ भी जो दान करते हैं ब्राह्मणों आदि को, जो उनके लिए तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो वो जहाँ जिस योनि में है उनको वो वस्तु उस रूप में प्राप्त हो जाती है। अनायास कई बार हमें ही कुछ वस्तुएं मिलती है, तो या तो हमारे प्रारब्ध होते हैं या किसी और के द्वारा हमें दी हुई वस्तु होती है। तो ये सब जो कर्मों की गति है, जो विधान है एक सृष्टि का, उसके अनुरूप श्राद्ध कर्म हर व्यक्ति को करने चाहिए। अभी क्या हुआ है, देखो, संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर तो आघात हमेशा से होता ही आया है, तो इसका विरोध भी न जाने कितने लोगों ने हमेशा से करते ही रहे कि ये क्यों कराया जाता है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है। देखो, जब व्यक्ति को मिलता है तो कौन मना करता है ना? लेकिन इस पर भरोसा न करके जो लोग संस्कृति के विपरीत जा रहे हैं वो बिल्कुल उचित नहीं है। ये बहुत आवश्यक कार्य है कि आप तो इसका अनुभव भी कर चुके होंगे कि कई बार अगर जिनके पितृ जो अतृप्त रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, तो वो कितना दुखी रहते हैं और कई बार घर को, परिवार को भी बहुत परेशान किया करते हैं। कारण क्या है कि उनकी कुछ इच्छाएं होती है जो पूर्ण नहीं हो पाती, और ये बच्चों का ही धर्म है कि उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें। तो एक दो बातें और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस किस प्रकार के हमें करने चाहिए। तो 2 प्रकार से अपने जो आए हैं श्राद्ध पक्ष आए, उनमें 2 चीज़ों का प्रावधान है। एक तो होता है श्राद्ध और एक होता है ब्राह्मण भोज। तो श्राद्ध में क्या क्या आता है? श्राद्ध में आता है तर्पण और पिंडदान। अपने जो पितृ हैं उनके लिए तर्पण करना चाहिए। किसके लिए, किस दिन, कैसे करना चाहिए, वो भी मैं भी थोड़ा आपको बता दूंगा।
लेकिन इसके दो विभाग किए हमने। पहला विभाग है तर्पण और पिंडदान, दूसरा जो विभाग है वो है ब्राह्मण भोज। तो सबसे पहला जो तर्पण है और पिंडदान है, जो कि आप ब्राह्मणों को घर में बुला करके, कोई भी ब्राह्मण को, एक को ब्राह्मण को बुला करके भी ये विधान पूरा कर सकते हैं, जो है पिंडदान कर सकते हैं। तो पिंडदान का तात्पर्य क्या? पिंडदान में आप जो भी पिंड चढ़ाते हैं अपने पितरों के लिए देते हैं, उसमें भी आपको कुछ और विधान होता है। जैसे तर्पण का विधान हो गया और उसके साथ एक पंच बलि का विधान हो गया। बलि का भी नाम आया है हमारे भारतीय संस्कृति में, लेकिन क्या है वो समझिए। जैसे कि काक बलि, श्वान बलि, पिपीलिका बलि, दैव बलि, ये सब बलियां हैं। बलि मतलब इनकी बलि नहीं चढ़ानी है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहीं भी हत्या का तो कोई चर्चा है ही नहीं। बलि का तात्पर्य है कि हम जो भी भोग बनाते हैं, जैसे रोटी, खीर, हलवा, जो भी घर में बनाते हैं अपने पितरों को श्राद्ध करते समय, तो जो भी ये सब बनाया जाता है उसमें से इनका भी भाग निकालना चाहिए। चींटियों के लिए निकालिए, आपके जो पक्षियों के लिए, कौवों के लिए निकालते हैं, काक बलि होता है, स्वान बलि कुत्ते के लिए निकाला जाता है, देव बलि देवताओं के लिए निकाला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो 5 बलियां हैं, गौ बलि हो गई, काक बलि हो गई, तो इन सभी को 5 स्थानों पर डिवाइड करके 5 स्थानों पर दिया जाता है। उसके पश्चात में तर्पण किया जाता है। तर्पण की जो विधि थोड़ी विस्तृत होती है, उसमें पूजा पाठ आदि सब करवाएं, तो हम तो यही कहेंगे अगर तर्पण करवाएं और इस प्रकार से श्राद्ध करें तो किसी ब्राह्मण के द्वारा ही। वैसे आप पिंडदान आदि स्वयं कर लेते हैं घर पे, पर तर्पण आदि भी करें तो एक ब्राह्मण के द्वारा। अगर आपको अनुभव नहीं है और अगर आप जानते हैं तो सबसे अच्छी बात है, आप उस प्रकार कर सकते हैं। और दूसरा जो विधान था वो था ब्राह्मण भोज का। अब देखिए, यहाँ ब्राह्मण को भोज कराने के लिए क्यों कहा गया है, इसमें आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बता दूं ताकि आपको ये जानकारी हो जाए कि ब्राह्मण भोज ही क्यों, हम और किसी को भोज क्यों नहीं करा सकते। तो सबसे पहला कारण तो है कि वेदों में एक मंत्र आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमाशीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तद्वैश्यः पद्भ्यागुशूद्रो अजायत, जिसका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आशीत। भगवान विराट स्वरूप का जो मुख है वो ब्राह्मण रूप है, और ब्राह्मणों की जो उत्पत्ति है वो भी भगवान के मुख के द्वारा होती है। तो ब्राह्मण जो है वो स्वयं में मुख रूप होता है और किसी भी वस्तु का ग्रहण मुख के द्वारा होता है। तो ब्राह्मण को भोज कराने का तात्पर्य ये रहता है कि हम हव्य और कव्य प्रदान करते हैं। अब ये हव्य कव्य क्या होते हैं कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो ब्राह्मण भोज के द्वारा हम देवता और पितृ दोनों को तृप्त करते हैं। जब ब्राह्मण भोजन करता है तो वो जो ग्रास लेता है, उस ग्रास में वो हव्य के द्वारा देवताओं को और कव्य के द्वारा पितरों को तृप्त करता है। अब एक छोटी सी बात यहाँ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, ब्राह्मणों को भी और आपको भी जो श्राद्ध करवाते हैं, कि आप जब भी घर में ब्राह्मण को बुलाते हैं तो कितने प्रेम से पूछते हैं ना आप लोग कि महाराज जी भोजन कैसा लगा, पंडित जी भोजन कैसा लगा, पूछते हैं ना, और अच्छा है कि नहीं। लेकिन ध्यान रहे, श्राद्ध में जब भी आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और उनको भोग लगाते हैं तो कभी भी ब्राह्मणों से ये ना पूछें कि भोजन कैसा बना है। मात्र एक यही ऐसा समय होता है श्राद्ध में जब भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को, तो उस समय उनसे नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। और ब्राह्मणों का भी यही धर्म होता है कि ब्राह्मणों को भी नहीं बोलना चाहिए कि भोजन कैसा बना है। आपको ससम्मान ब्राह्मण को भोजन कराना है, दक्षिणा देना है, विदा करना है। हाँ, अगर आप चाहें ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते उस समय में, तो आप उनको सब परिवार के लिए सीधा दे सकते हैं। सीधा आप समझते होंगे कि जो कच्चा भोजन है, अर्थात आटा, दाल, चावल बिना पकाया हुआ, उसको सीधा सामान कहते हैं, सीधी सामग्री। तो आप सीधा सामान भी ले जा करके ब्राह्मणों को दे सकते हैं। और 3 दिन बाद जब श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाएंगे तो किस दिन, क्योंकि 16 दिनों का श्राद्ध है, तो किस दिन हमें क्या श्राद्ध मनाना चाहिए, तो इस विषय में एक सामान्य सी एक नियुक्ति की हुई है कि हमारे परिवार में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि में हुई हो, तो स्वाभाविक है कि इन 16 तिथियों में, यानी पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक, इन 16 ही तिथियों में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो एक सामान्य सी उक्ति तो यही है कि नियम बनाया हुआ है कि जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हो उसी दिन उसका श्राद्ध कर देना चाहिए, और ये बिल्कुल ठीक है, इसी प्रकार करना चाहिए। लेकिन उसके पश्चात भी कुछ बातें रह जाती हैं कि जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है कि उस व्यक्ति की मृत्यु कब हुई थी, लेकिन उसका श्राद्ध भी करना आवश्यक है। तो उस विषय में जो शास्त्रों ने नियम बनाए हैं
तो मैं उनके विषय में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले सौभाग्यवती स्त्री। अगर कोई सौभाग्यवती स्त्री अर्थात जिसका पति अभी जीवित है और ऐसी व्यक्ति की अगर ऐसी स्त्री की मृत्यु हो गई है तो विशेषतः उसके लिए नवमी का विधान है। नवमी के दिन उसका श्राद्ध करना चाहिए, वो उत्तम रहता है। द्वितीय है सन्यासी। अगर हमारे परिवार में से कोई सन्यास धारण कर चुका है और अगर उस सन्यासी के निमित्त हमें श्राद्ध करना है तो वैसे मृत्यु का दिन तो निश्चित होता ही है, लेकिन विशेषतः अगर घर में से कोई सन्यासी हुआ है तो उसके लिए द्वादशी का विधान होता है कि द्वादशी के दिन ऐसा व्यक्ति जो हमारे घर से सन्यासी बन चुका हो, द्वादशी के दिन उसका हमें श्राद्ध करना चाहिए। और तीसरा जो मैंने अभी बताया ही था, कुछ ऐसे व्यक्ति जैसे अल्पकाल में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जैसे गाड़ी के द्वारा, वाहन के द्वारा, गिरने के द्वारा, अल्पकाल अर्थात दुर्घटना में जो मारे गए हैं, अल्पकाल में भले कम उम्र में मारे जाते हैं, तो उन सभी का जो श्राद्ध करने का विधान है वो चतुर्दशी को विशेषतः माना गया है कि आश्विन कृष्ण की जो चतुर्दशी आएगी उस चतुर्दशी पर उन सभी का करना चाहिए। और इसके बाद में एक रह जाता है कि जिनका हमें तिथि का ही ज्ञान नहीं है। कोई भले ही आयु पूरी करके मरे हैं, वृद्ध होकर के उन्होंने शरीर त्यागा है, लेकिन अगर हमें ज्ञान ही नहीं है कौन सी तिथि को उन्होंने शरीर त्यागा था, तो उनके लिए अमावस्या का विधान होता है। अमावस्या अर्थात 16 दिनों के श्राद्ध पक्ष का जो अंतिम दिवस है, 16वां दिन है अमावस्या। और उस अमावस्या पर जितने भी हमारे पितृ हैं उन सभी के लिए एक संयुक्त रूप से श्राद्ध किया जाता है और इसलिए उस दिन को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या अर्थात सभी पितरों के लिए वो दिन है जिनका हमें ज्ञान नहीं है, जिनको हम याद नहीं कर पाते, मतलब जिनकी तिथियों का विषय में हमें ज्ञान नहीं है, उन सभी के लिए हम अमावस्या के दिन तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। तो हर एक बालक का ये धर्म होता है कि जिन माता पिता ने, जिन पूर्वजों के द्वारा हमें ये जीवन मिला है, इस संसार में आने का अवसर मिला है, उन सभी के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए जो अब इस संसार में नहीं है। तो अगर आपने भागवत जी का अध्ययन किया है अर्थात भागवत को पढ़ा है, सुना है, कथा सुनी है, तो गोकर्णोपाख्यान का तो आप सभी को स्मरण होगा ही, जहाँ धुंधुकारी प्रेत बन करके घूमा था अल्पायु में मृत्यु होने के कारण, और उसकी जब कल्याण न हो पाया, सद्गति न हो पाई, तो उसको प्रेत बन करके बहुत समय तक विचरण करना पड़ा था। और आप जानते हैं कि उसकी मृत्यु फिर भागवत कथा सुनने के द्वारा हुई। कारण क्योंकि उसके परिवार में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं था, उसको कोई तर्पण करने वाला नहीं था, पिंडदान करने वाला नहीं था। और ये समय होता है, ये समय हमें मिलता है जब हम वर्ष में एक बार अपने सभी पितरों के लिए श्राद्ध करें और पिंडदान करें, उनके लिए पूजा आदि करें, ब्राह्मणों को घर बुला करके ब्राह्मण भोज कराएं। ये सारे नियमों का पालन इस समय में किया जाता है। तो अपने सभी संस्कृति को मानना चाहिए। तो ये जो पितृपक्ष आ रहा है, जो 16 दिन का ये पितृपक्ष रहेगा, इसमें सभी अपने पितरों के कल्याण हेतु, ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, उसके लिए बहुत आवश्यक है। और इस विषय में एक कथा और आती है ऋषियों की, क्योंकि उन ऋषि ने जिनका नाम जरत्कारु था, उन्होंने विवाह नहीं किया, अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, तो उनके जो पूर्वज थे जिनका नाम था वालखिल्य, वो वालखिल्य ऋषि उल्टे पेड़ पर लटके रहा करते थे। और जब जरत्कारु उनसे मिले तो स्वयं उन्होंने परिचय दिया कि हमारा जो आज वंशज है जिसका नाम जरत्कारु है, उसने विवाह नहीं किया, अपने कर्म पूरे नहीं किए और हमें किसी प्रकार का उसने तर्पण नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया। इस कारण से हमें पुण्यशाली होने के बाद भी पेड़ों पर उल्टा लटकना पड़ता है। तो जरत्कारु ऋषि ने फिर विवाह किया जा करके, जिनके आस्तिक ऋषि हुए, जिन्होंने जन्मेजय का सर्प सत्रबंध करवाया था। तो कथा विस्तृत है और ये सब कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ये सब हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत की कथा है। अतः सभी श्राद्ध करें, सभी अपने पूर्वजों पितरों के लिए कर्म करें और अपनी संस्कृति को इसी प्रकार बनाए रखें। इस अवसर को, इसका लाभ उठा करके अपने पितरों के कल्याण हेतु कर्म करें, यही सबसे मेरी प्रार्थना है। पुनः फिर मिलेंगे कुछ अच्छी चर्चा के साथ। आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।